切告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，却误了浮世骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上，人如海车成行，你笑得像光芒，蓦然把我照亮。笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬夏未央，林荫路灯清香。原来所谓爱情是这模样。就承认一笑倾城一见怎难忘，说什么情深似海我却不敢当，最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四方升晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。हे लाशान, बिल्कुल सही समय पे आए हो। जल्दी से कोई जगह बताओ ताकि मी हमें वहाँ ट्रीट दे सके। 5 मिनट में सब लोग मीटिंग रूम में मिलो मुझे। सी फूड रेस्टोरेंट डिसाइड करने के लिए मीटिंग होगी? क्या बोल रहा है? सच में? ऐसे ही कुछ समझ लो। लाशान क्या कह रहा है? चलो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो चल के देखते हैं। अभी मीटिंग रूम में क्यों बुलाया? मुझे लगता है हमें स्मॉल टर्टल स्कैलप्स में खाना चाहिए। वहाँ की सर्विस लो है लेकिन खाना बहुत अच्छा है। हमें पहले ही कॉल करके रिजर्वेशन कर लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत स्लो सर्विस है वहाँ की। उन्हें कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे खाना सर्व करने में। स्नेल सी फूड रेस्टोरेंट कैसा रहेगा, वहाँ चलें? जो ट्रीट दे रहा है उसे डिसाइड करने दो। बोलो। मेरा ज़ोडिएक साइन लिब्रा है और मैं डिसीजन लेने में बहुत ही बुरा हूँ। और तो और इसके बावजूद तुम लोग जबरदस्ती मुझसे ट्रीट लेना चाहते हो और चाहते हो कि जगह भी मैं ही चूज करूँ। लाओशान, वो तो मैं डेफिनेटली करूंगा ही। मुझे अभी फेंग टैंग से एक ऑफिशियल लेटर आया है। प्रेजेंटेशन को प्रीपोन कर दिया है। अब प्रेजेंटेशन 1 सितंबर को होगी। ये तो बड़ी अजीब बात है। टाइम चेंज कर दिया। फिर हमारे सी फूड डिनर का क्या होगा? लेकिन इतनी पहले की डेट क्यों दी उन्होंने? डेट तो पहले डिसाइड हो गई थी ना, फिर अचानक स्केड्यूल में चेंजेस क्यों? वही तो, उन्होंने स्केड्यूल 2 हफ्ते पहले कर दिया था। मैंने मैनेजर वांग फेंग टैंग से बात की थी। 2 वजह से डेट चेंज हुई है। पहली ये है, इस गेम का जो इंचार्ज पर्सन है, जो डिसीजन लेता है, उसे 10 सितंबर सर्जरी के लिए अमेरिका जाना है और ठीक होकर वापस आने के लिए उसे 3 महीने लगेंगे। इसीलिए उसके जाने से पहले हमें उसे ज्वाइन करना होगा ताकि वो डेवलपमेंट के राइट्स को साइन कर सके। उसे बोलो 9 सितंबर डेट रखने के लिए बड़ा शुभ दिन है। वो लकी नंबर भी है। सब होने के बाद वो सीधा अमेरिका फ्लाई कर सकता है। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरी वजह यह है कि फेंग टैंग के पॉलिसी मेकर प्रेसिडेंट फेंग इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड थे और वो भी ये प्रेजेंटेशन अटेंड करेंगे, लेकिन उन्हें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना जरूरी है जो 2 से लेकर 9 सितंबर तक चलेगी। वो मिड सितंबर में प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे। इन दोनों वजहों को ध्यान में रखते हुए ही 1 सितंबर एक आइडियल डेट है प्रेजेंटेशन के लिए। लाशान, पिछली मीटिंग में तुमने कहा था कि सॉफ्टवेयर 15 सितंबर तक ऑप्टिमाइज हो पाएगा। उसके अलावा टेस्टिंग और डीबगिंग वगैरह ये सब 16 सितंबर से पहले नहीं हो पाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ऑप्टिमाइजेशन छोड़ देना चाहिए? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वैसे भी हमारे गेम का पिक्चर और कंटेंट दोनों ही पहले से बहुत अच्छे हैं। अब हमारा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है मेमोरी यूसेज। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस टेंशन यही है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है इसे खत्म करने के लिए। सही कहा। ये हमारी गलती तो नहीं है ना कि हमें उतना वक्त नहीं मिल पाया। हम उन्हें समझा देंगे। पॉलिसी मेकर किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते। उनके लिए बस एंड रिजल्ट्स मायने रखते हैं। इसीलिए मैं ऑप्टिमाइजेशन पे तो अपना काम करूंगा ही और दूसरे डिपार्टमेंट से भी बात करूंगा हाई रैम यूसेज के इश्यू को लेकर और बाकी इश्यूज के लिए भी। बाकी इश्यूज? हाँ, जब मुझे ईमेल आया और पता चला कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, तभी अचानक मुझे कुछ आइडियाज आए। तुम्हारे आइडियाज का भी ना कोई जवाब नहीं। ऑटोमेटिकली मैप बनाने का प्रोग्राम।
ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है ना? इसके लिए हमें टीम्स में डिवाइड होना होगा, 10 दिन में इसे खत्म करना होगा। अश्वांग, टाइम बहुत कम है, इसलिए अगर कुछ भी बदलना है तो वो टेस्टिंग के बाद ही हो पाएगा। इसलिए टेस्टिंग के इंचार्ज तुम होगे। अश्वांग। हाँ हाँ। ये क्या? केओ किसकी टीम में है? को मेरी टीम में है। ऑप्टिमाइजेशन का काम साथ में कर लेंगे। मैं टेक्सचर कंप्रेशन से एल्गोरिथम विजुअल संभाल लूंगा, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन उसे तुम देख लेना। ठीक है। हमने आसान प्रॉब्लम्स पहले खत्म कर लिए हैं, अब आते हैं मुश्किल प्रॉब्लम्स पर। तुम सब मेरे इस फैसले से सहमत हो ना? तो सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो अब तक सी फूड डिनर के बारे में सोच रहा हूं। मुझे लगा तुमने ये मीटिंग सी फूड डिनर डिस्कस करने के लिए की थी। झूठे। इतना बोलने के बाद तुम्हें नहीं लगा कि वही डिस्कशन का मेन पॉइंट था? शंघाई में जमकर पार्टी करेंगे। चलो चलते हैं। चलो चल के कुछ खाते हैं पहले। पड़ेगा कि नहीं? सुनो, कोई बात नहीं, अरे बहुत अगली बार से ही। चलो। तो क्या डिसाइड हुआ? हम सी फूड खाने जा रहे हैं ना? शायद तुम नहीं जानती, हम मुसीबत में हैं। क्या हुआ? गेम में कोई प्रॉब्लम है क्या? शंघाई से फेंगटेंग टेक्नोलॉजी का नोटिस आया है, उन्होंने प्रेजेंटेशन प्रीपोन कर दिया है, वो भी 2 हफ्ते पहले। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है मेरा क्लासमेट, तुम्हारा बॉयफ्रेंड शाम आए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अभी से ही पागल हो रहा है। एक फेवर करोगे, घर से मेरे कपड़े ले आओगी, कैजुअल और बिजनेस दोनों, और मेरी टॉयलेटरीज भी। तुम ऑफिस में सोने वाले हो? बिल्कुल, जैसा तुमने चाहा था। आज से मैं ऑफिस में ही रहूंगा।就像人一笑，情长一见怎难忘？说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四方，像晴雨的风光，想和你谱纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕。तुम यहाँ चिपकली की तरह क्यों चिपके हो? मेरा दिल टूट गया है वेवे। और वो क्यों? देखो उन्हें, वो मुझे अपने साथ नहीं ले रहे हैं। क्या वो मेरे आईक्यू का मजाक उड़ा रहे हैं? देखो ना, मैं अपने प्रोविंस का बेस्ट स्टूडेंट था ना। मिस्टर ब्यूटी, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। वैसे तुम्हारे पास पहले से ही बहुत काम है। वो सब आसान काम है वेवे, मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें चैलेंज हो। अकेले काम करना मुझे बोरिंग लगता है। मुझे साथ में काम करना है जिसमें मजा आए। और फिर अगर आपस में कोई डिफरेंस हो भी जाए तो लड़ाई भी तो होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये दोनों फूड चेन के टॉप पे बैठे हुए हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, दोनों एक साथ बहुत कूल दिख रहे हैं। मर्दों की दुनिया के बारे में तुम नहीं जानती। क्यों? मुझे लगता है मैं और तुम एक ही दुनिया के हैं। तुम्हें किसने कहा कि हम एक ही दुनिया के हैं? सॉरी वेवे, तुम जानती हो आज आखिरी दिन है जब मैं तुमसे एक इंसान के तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल से तो मैं एक कोडिंग रोबोट में बदलने वाला हूँ। क्या करूँ? थक गए होगे? ये लो ये लो तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। ये बात देखो ना।
देखो हाँ ये ठीक है, ये ऐसे ही करना है, बिल्कुल हाँ सही है। सब लोग सुनो, टाइम बहुत कम है, कम ऑन। हाँ सब लोग कितने बिजी हैं और मैं किसी की कोई मदद नहीं कर पा रही। तुमने तो कहा हमें थिंकर जैसे दिखना है। देखो तो खुद को, तुम्हें देख के मुझे इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी? ये दोनों महान आत्माएं लाइब्रेरी के सामने ऐसे खड़े हैं, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। देखते हैं क्या है। मेरी आत्मा जल्द ही एरिस्टोटल की आत्मा से जुड़ने वाली है और फिर सारी बुद्धि मुझ में समा जाएगी। फिर प्रोग्रामिंग इंस्पिरेशन क्या चीज है, मुझे तो मनुष्य के अस्तित्व का भी ज्ञान हो जाएगा। तुम अपने गुरु के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। कभी खुद पे घमंड मत करना और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना, वरना तुम फेल हो जाओगे। याद रखना मेरी कही हर बात को। गलत वचन गुरुदेव, गलत। आप तो यही कहते हैं ना कि शिष्य अक्सर गुरु से आगे बढ़ जाता है। मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह आसान नहीं है जो मैं आराम से मस्त रह सकूं। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। शिष्य हमेशा गुरु से आगे बढ़ ही जाता है। जहाँ तक मुझे पता है, एरिस्टोटल ने भी ग्रेविटेशनल थियोरी की खोज की थी। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो मैं ही करूंगा, वो मुश्किल है। तुम जाकर नूडल्स बनाओ। नहीं जाऊंगा। देखो तुम अपने गुरु पर हाथ कैसे उठा सकते हो? गलत कर रहे हो ये। तुम दोनों अपनी ये जंग जारी रखो। मुझे एक आइडिया आया है। सुना, उसे एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी पोजीशन बदल लें? ठीक है। हाँ लाओ। ये लीजिए, मैं आपके लिए लाया। ये लीजिए। अच्छा सुनो, मुझे भी एक यू वेलकम। थैंक यू। ये लीजिए, ये आपके लिए। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे तुमसे 5 मिनट के लिए बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है। हाँ बोलो। अभी गर्मी के दिन है और तुम सबको इस हाल में नहीं रख सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? वो देखो देखो, वो टेबल पर सर रख कर सो रहा है। इससे उसकी गर्दन में दर्द होगा और वो वहाँ चेयर पर बैठकर ही सो गया। कहीं वो नींद में गलती से गिर ना जाए, उनके कंबल गिर सकते। अगर उन्हें ठंड लग गई तो? मैं जानती हूँ अभी क्राइसिस का वक्त चल रहा है, पर घर न जाके ऑफिस में आराम करके ये लोग और थक जाएंगे। ये ऐसे ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तुम क्या सजेस्ट करती हो? मैं सोच रही हूँ कुछ ब्लैंकेट्स, मैट्रेस और बेड खरीद लिए जाएं, सब लोगों के सोने के लिए, ताकि ये लोग नींद पूरी करके काम अच्छे से करें। मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। अब से इस काम की इंचार्ज तुम होगी। ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुम्हारा वो फूड डिलीवरी ऐप भी बड़ा काम का है। उससे लोगों की एनर्जी और टाइम बचेगा। ये तो बहुत आसान काम है।
तो इसका बजट? अपना वॉलेट क्यों दिया? अब से तो मेरे वॉलेट की भी इंचार्ज हो। अब जाओ। मजा आ गया, इतना आरामदायक बैठे ये। अब मैं आराम से सो पाऊंगा। ऑफिस में एक लड़की के होने से सब कुछ कितना बदल गया। हम यहाँ खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, दोस्त भी यही हैं। अब घर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बेबे, तुम कितनी अच्छी हो, दूर की सोचती हो, बिल्कुल। युगोंग, तुम्हारा बेड मास्टर के कमरे में है। क्या कहा? तुमने सबको बेड्स असाइन किए हैं? हाँ, तुम, हौजी, सीनियर एशॉन और एली, तुम सब मास्टर के कमरे में सोओगे। वो कमरा बहुत बड़ा है ना, तुम लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट। वेवे, तुम बेस्ट हो। इसने खराटे लेने वाले को खराटे नहीं लेने वाले से अलग रखा है। हाँ? तुम्हारी भलाई के लिए। ये भेदभाव है। तुम बहुत समझदार और अच्छी हो। अब मैं आराम से सोऊंगा। मेरा बेड कहाँ है? वो रहा वहाँ। ओ वे बताओ मुझे, क्या तुमने लाओशान को सबसे बेकार जगह दी है सोने के लिए? कौन कहाँ सोएगा ये मैंने लकी ड्रॉ से डिसाइड किया। नो प्रॉब्लम। वैसे भी मैं कम सोता हूँ, अच्छा है कि मैं वहीं सो जाऊँ। थैंक यू थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। वैसे भी मेरा नया सेमेस्टर सितंबर से शुरू होगा, तब तक मैं तुम लोग के साथ काम कर सकती हूँ। और तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मेरे पास आना। बढ़िया। तो ये बात है। वे सुनो, मुझे लगता है कि कॉलेज शुरू होने के बाद भी तुम यहाँ पर इंटर्नशिप कंटिन्यू कर सकती हो। पढ़ाई के साथ थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस खाना चाहिए। ठीक है, बिल मेरे अकाउंट में भेज देना। लाओशान, तुम भी ना कमाल के हो। थैंक यू। बात है। क्या हुआ? ऑफिस में लोग बातें कर रहे हैं कि हमारे मैनेजर ज़ेन अचानक बहुत काम करने लगे हैं, इसलिए मैं खुद देखने चली आई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हें हुआ क्या है, बताओ ना। मुझे क्या हुआ है? एक नॉर्मल आदमी एक नॉर्मल काम तो करता ही है। शाओ शियांग, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे डैड तो बहुत खुश होंगे। दरअसल मैंने खुद ही ये तय किया है कि मैं मेहनत करूंगा शाओनाई को हराने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि उसकी गेम डिजाइन मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छी है। ये तो बस किस्मत का खेल है कि मुझे मन मुताबिक काम मिल गया। शाओनाई को हराने के लिए? तुम शाओनाई को कैसे जानते हो? वो भी तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता है, तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड को भी जानती ही होगी। तुम्हारा मतलब है बेवेवे? बेवेवे? उसका लास्ट नेम लू है। अगर तुम शाओनाई के गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो तो उसका नाम बेवेवे है। तुम जानते हो उसे? अच्छा, मतलब वो मुझे बुद्धू बना गई। शाओशियन, तुम बेवेवे को जानते हो? उसने ऐसा क्यों कहा कि उसका लास्ट नेम लू है? और ये बात उसने तुम्हें खुद बताई? मैं कई लड़कियों को जानता हूँ, सिर्फ उसे ही नहीं। तुम तो जानती ही हो कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। उन्हें लड़कों के साथ खेलने में मजा आता है, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, अब मुझे कुछ जरूरी काम करना है। ये फैंगटेंग टेक्नोलॉजी भी अजीब है, पता नहीं क्यों प्रेजेंटेशन प्रीपोन कर दिया। और काम कितना बचा है। आखिर ये शाओनाई को हराना क्यों चाहता है? तुम ये कह रही हो कि शाओशैंग वेवेवे को जानता है और वेवेवे ने उससे कहा कि उसका लास्ट नाम लू है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो अब शाओशैंग के पीछे पड़ गई है। कितनी बेशरम है ये। हाँ, क्या शाओशैंग ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया, वो भी वेवेवे की वजह से? मुझे नहीं पता।
मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो बेवेवे ने अपना लास्ट नाम झूठा बोला। वो अपनी पहचान छुपाना चाहती थी ताकि किसी को न पता चले कि वो 3 लड़कों के साथ घूम रही है। मुझे एक बात नहीं समझ आती है, बहुत ही ट्रिकी है ये बात। असल जिंदगी में तो वो शाओनाई की है, गेम में वो काओगांग की है, अब फिर भी उसे शाओशैंग क्यों चाहिए? किस तरह की लड़की है ये बेशरम? लेकिन काओगांग ने कहा वो दूसरी लड़की को गलती से बेवेवे समझ रहा था। और तुमने उसकी बात मान भी ली। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये ज्यादा ही कोइंसिडेंटल है? जरूर काओगांग ने कहा होगा वेवेवे से हमें धोखा देने के लिए। मुझे तो काओगांग की बातों पर यकीन हो गया था, लेकिन अब मेरा भाई। खैर छोड़ो ये सब, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये लड़के भी ना कितने बुद्धू होते हैं, लड़कियाँ कितना भी उन्हें उल्लू बनाए उनकी बातों में आ ही जाते हैं। वैसे मैंने एक और बात सुनी है। क्या? कुछ दिन पहले जब मैं ऑफिस एंट्रेंस पे थी तो मैंने देखा काओगांग अर्शी से मिलने आया था। दोनों एक दूसरे से किसी बात पर बहस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीरियस प्रॉब्लम पे झगड़ा कर रहे हों। और फिर मैंने देखा कि जावर्शी रोते हुए ऑफिस में भागने लगी। आजकल मैंने नोटिस किया है जावर्शी चुप चुप रहती है। शायद वो काओगांग को तो नहीं पसंद करती। उफ, सब कुछ कितना उलझा हुआ है। मैं पता लगा के रहूंगी। काओगांग ने हमें कुछ भी बोलने से मना किया है, लेकिन अगर बेवेवे की रूममेट जावर्शी हमें खुद बताएगी तो वो फिर कुछ नहीं कह सकता हमें, है ना? बाय। चलो सी यू। चलो चलते हैं। चलती हूँ। अर्शी, हम दोनों एक ही कैंपस में पढ़ते हैं और एक ही कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं। हमें एक दूसरे को और जानना चाहिए। येरान ने मुझे ये मैक्रॉन्स दिए, तुम भी एक बॉक्स रख लो। थैंक यू, लेकिन मैं डाइट पर हूँ, मीठा नहीं खा सकती। अर्शी, मैंने सुना तुम और बेवेवे काओगांग के लिए लड़ रहे हो। तुम्हें कैसे पता? इस तरह की बकवास मत करो, ये सच नहीं है। तुम तो जानती हो दीवारों के भी कान होते हैं। वैसे भी जो जीतता है वही रूमर फैलाता है ना। विंटर रूमर्स फैलाएगा, इसका क्या मतलब? तुम मुझसे पूछ रही हो इसका क्या मतलब है? तुम्हारे अलावा इस प्रॉब्लम के बारे में कौन जानता है? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो जिसके साथ उसने ऐसा किया। मैनेजर ज़ेन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों इतने खुश थे एक साथ, और फिर बीच में बेवेवे आ गई। सच कहूं तो वो हर लड़के पर डोरे डालती है। दरअसल मेरे पास एक प्रूफ था कि वेवेवे शाओनाई पर चीट कर रही है। काओगांग उसकी गारंटी भी दे सकता है, लेकिन वो प्रूफ कहीं डिलीट हो गया। काओगांग इतना बेवकूफ है कि वो उसकी बातों में फिर से आ गया। उसकी सारी बात मानने लगा, कहने लगा कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पता है शाओनाई ने भी वो वीडियो देखा था, लेकिन फिर भी उसने बेवेवे की बात पे ही यकीन किया। मुझे नहीं पता सब बेवेवे से क्यों इतने इम्प्रेस्ड हैं। काओगांग तुमसे मिलने आया था, तुमने वो वीडियो शाओनाई को दिखाया? जैसा घटिया काम उसने किया है वो तो सबको पता होना चाहिए। काओगांग हमसे इसलिए मिलने आया था ताकि हम उसे एक्सपोज ना करें। उसने तो तुम्हारा नाम तक भी नहीं लिया। तुम मुझे बस यही बताने आई हो? हाँ, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी क्योंकि तुम उसे अपना अच्छा फ्रेंड समझती हो। हमने अपना प्रूफ भले ही खो दिया हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें सब पता होना चाहिए। देर हो रही है, मुझे घर जाना है। ठीक है, येरान और मैं तुम्हें खाने के लिए ले चलेंगे। काओगांग कितना बुद्धू है, फिर से धोखा खा गया। जब हमसे मिलने आया तो कहता रहा ये कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें किसी को भी सच बताने से मना किया। शाओनाई ने भी यही कहा। उसने वीडियो देखा और हमें बिल्कुल बिलीव नहीं किया। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि विवी पर इतने सारे गलत इल्जाम लगाए गए हैं, लेकिन उसने एक बार भी कंप्लेन नहीं की। बल्कि उसने तो मुझे बताया, अगर मैं उसकी जगह होती तो कब की टूट चुकी होती। और देखा जाए तो काओगांग ने जो कुछ भी किया उसमें विवी की कोई गलती थी ही नहीं। अब तो मुझे भी लगता है वो बेकसूर है। उसने कुछ भी नहीं किया
फिर भी मैं उसे हर बात के लिए ब्लेम करती रही। सावर्शी, तुम अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड से नाराज कैसे रह सकती हो? तुम सच में एक बड़ी पागल हो। अर्शी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो कॉफी की खातिर? हेलो हर्षी, चलो आखिरकार तुमने मुझे फोन तो किया। कागोंग, तुमने कई बार मुझसे माफी मांगी, पर क्या तुमने वीवी से माफी मांगी? मैं उदास थी क्योंकि मुझे लगा मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अकेली नहीं जिसका दिल दुखा था। वीवी को लोग गलत समझते रहे और पता नहीं उसने हमारी वजह से क्या कुछ नहीं सुना, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। मेरे पागलपन और मैं नखरे को सहती रही। अगर कोई अनजान ऐसा करता तो बात अलग होती, लेकिन ज्यादती तो ये है कि मैं खुद को उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती हूँ, लेकिन कभी उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा मैंने। कागोंग, हम दोनों को ही उससे माफी मांगनी चाहिए। उसे मेरी माफी की कोई जरूरत नहीं है और मुझे उससे माफी मांगने में डर लग रहा है। मुझे पता है तुम वीवी को चाहते हो। कागोंग, एक बात याद रखना, मुझे जिसके लिए फीलिंग्स हैं और मैं जिसे पसंद करती हूँ वो वी क्वांग है, कागोंग नहीं। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर कभी कैंपस में मिले तो अजनबियों की तरह पेश आएंगे। कागोंग, मैंने तुम्हें माफ किया। गुड बाय वी क्वांग। मेरे भाई, ये भी देख लेना। तुम लोग थके होगे ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। हेलो वीवी, बिजी हो क्या? मुझे बात करनी है। मैं शाओनाई बोल रहा हूँ। वे सो रही है। हाँ, सो रही है? हाँ, तुम्हारे साथ? सॉरी, मेरा कहने का मतलब था कि वो मेरे ऑफिस में है, ओवर टाइम करके थके इसलिए सो गई। जब वो उठेगी मैं तुम्हें कॉल करने के लिए कह दूंगा। हाँ ठीक है, उसे उठाओ मत फिर। तुम्हारे कॉल से वो डेफिनेटली बहुत खुश हो जाएगी।
बात की उसने? उसकी आवाज से तो ऐसा लगा जैसे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर से चेकआउट करने वाली है। बाइसिकल की चाबी ड्रॉर में रखी, जाओ ले लो। और आज तुम हाफ डे कर सकती हो। थैंक यू बॉस, मैं अभी जाकर उससे मिलती हूँ। डिनर ऑर्डर कर दिया है और ब्लैंकेट के लिए शुक्रिया। मेरे पास सिर्फ ये केक है, क्या मैं इससे अपना टैक्स भर सकती हूँ? ठीक है, लेकिन बहुत छोटा सा है, इसे तो एक बाइट में ही खत्म कर दूंगी। टेस्टी लगा? बहुत टेस्टी। पिछले दिनों जो हुआ उसे सोचकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वेवी, तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कितना अफसोस हो रहा है। अफसोस तो तुम्हें हुआ होगा, लेकिन उस दिन के केक बर्बाद होने का जो मैं इतने प्यार से लेकर आई थी। सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वेवी, शाओलिंग और सीसी को इसके बारे में मत बताना, वरना मैं सच में दोस्ती तोड़ दूंगी। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये हुई ना बात। मेरा खुद का रिकॉर्ड खराब हो गया। अगर वो खड़ूस लड़की मेरे पास नहीं आती तो पता नहीं कब मुझे अपनी गलती का एहसास होता। लेकिन तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा। मेरी जैसी यंग लड़की जिसे कभी प्यार नहीं हुआ, वो आसानी से गलत राह पर जा सकती है। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ अर्शी। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जो कुछ भी हुआ उस बेवकूफ काओ ग्वोंग की वजह से ही हुआ। तुम्हारे आने से पहले मैंने काफी देर यहाँ बैठकर सोचा, शायद मुझे तुमसे थोड़ी जलन हो रही थी। फाइनली मुझे कोई पसंद आया भी तो वो इंसान तुम्हें पसंद करता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसे माफ कर दिया और मैंने सोच लिया है कि मुझे ऐसा कोई भी नहीं चाहिए जो मुझे पसंद नहीं करता। मुझे एक हैंडसम लड़का चाहिए जिसके लिए मेरे लुक्स मायने नहीं रखते। फिर तुम्हें हैंडसम लड़के की तलाश क्यों है? थोड़े मोटिवेशन के लिए, और क्या। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम सच में मास्टर के घर में रह रही हो? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना जो नहीं करना चाहिए था? मेरा मतलब गलती से भी कुछ नहीं हुआ तुम दोनों के बीच अब तक? मास्टर बहुत अच्छे आदमी है, समझी? मैं नहीं मानती। जब एक लड़का एक लड़की के दिल को 3 मिनट में चुरा सकता है तो वो इतना भी अच्छा नहीं होगा। सच सच बताना है, तुमने किस तक किया होगा ना? फिलहाल तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो? अरे बताओ ना मुझे। नहीं, जब से मैं उसके घर में रह रही हूँ कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब पहले किया है? तो आप जब उसके घर में हो तो क्यों नहीं किया? कहीं उन्हें कंट्रोल खोने का डर तो नहीं? अरे मेरा केक वापस करो। अब तुम ये केक अपने सपने में ही खाना। अरे दो ना। दे दो।
इधर आओ। कैसी खा रही हो? वीवी, तुम्हारी एब्सेंस में मैंने शाओलिन के घर का बुरा हाल कर दिया। तुम्हें वापस आना होगा। और वैसे भी मास्टर के घर 7 दिन रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सही कह रही हो, मैं उससे बोलती हूँ। फिलहाल तुम केक खाओ। नहीं, तुम ही खाओ। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने भी गेम प्रोटोटाइप हैं वो फॉग से कवर्ड हैं जिनके कलर एब्जॉर्प्शन डिफॉल्ट वैल्यू से कम है। क्या हम एनालिसिस प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ नॉट को कम करने के लिए? उसके बाद उनकी मूविंग डेटा और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगी। और लास्ट में गेमर प्रोटोटाइप्स को डायनामिक टेक्सचर में कंबाइन करके एक ही साथ कलर अप्लाई कर देते हैं। इससे 1000 पिक्चर कॉलिंग सेव हो जाएंगे और फिर मेमोरी यूसेज और पिक्चर कॉलिंग दोनों के लेवल भी बढ़ जाएंगे। प्रोटोटाइप और टेक्सचर को कंबाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी मैथमेटिक्स कैसी है? करते करते सीखता हूँ। बढ़िया, तो अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मुझे कॉल करना है। ये हो चुका है पूरा। ठीक है। हाँ, ये देखो तुम ये सब पूरा करके रखना। ठीक है, ये दोनों मुझे ये देखो, तुम ये रखो। ठीक है, ठीक है। ये जो यहाँ दिख रहा है। तुम वापस जा रही हो क्या? ओके, हाँ। हाँ, वैसे भी अब मुझे जाना होगा। तुमने मेरे घर को समझ क्या रखा है? जमान किया आ गई, जमान किया चली गई। कॉलेज शुरू होती ही वापस आ जाना। किसकी बात हो रही थी? कॉलेज शुरू होने पर कौन कहाँ जा रहा है? हाँ, है कोई जिसे तुम नहीं जानते? बात हो गई। हर्षी, मैं सोच रही थी मास्टर आजकल अपने घर पर नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत कीमती पेंटिंग्स हैं और मुझे उनकी निगरानी करनी है। तो तुम उन पेंटिंग्स को अपने साथ शाओलिन के घर ले आओ। ये सब तुम्हें बता के नैना क्या करना चाहती थी? क्या पता उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। जरूर उनके इरादे नेक नहीं होंगे। पहले मैंने सोचा उन्हें इग्नोर करूं, लेकिन दोनों हमेशा मुझे डिस्टर्ब करके इरिटेट करते हैं। वो तो मुझे डिनर ट्रीट देना चाहते हैं। मुझे देखना है वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। डिनर ट्रीट? हाँ। तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैंने उसके मन की बात 1 सेकंड में निकलवा ली थी। जब वो यहाँ आएगी तो हमें उसे एंटरटेन करना है। फिर देखना, अर्शी हमें बेवेवे के बारे में सब कुछ बता देगी। बेवेवे, तुम बस देखती जाओ। वेलकम। अर्शी, इधर। अर्शी, ये रैन है। तुम तो इसे जानती ही होगी। ये रैन, ये अर्शी है। हेलो। कैंपस की खूबसूरत लड़की को कौन नहीं जानता। अर्शी, हमने अपने लिए खाना मंगवा लिया है। तुम भी चुन लो अपना खाना। थैंक यू। वेट्रेस। क्रीम वॉफल विद सागो मैंगो गोल्ड और साथ में ऑरेंज, 2 मैंगो पैनकेक्स और हाँ, एक पास्ता भी ले आना। वो मैंने लंच नहीं किया है। ज्यादा तो नहीं ऑर्डर कर दिया ना मैंने? नहीं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम ऐसा मत कहो। ठीक है, तो फिर साथ में एक ब्लैकबेरी केक और एक प्लेट फ्रूट ले आना। आप लोग जूस रखते हैं क्या? एक ग्लास जूस भी। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ये लीजिए। तुम लोग क्यों नहीं खा
लूना, हम सब शेयर कर सकते हैं। हम तुम्हारा मेटाबॉलिज्म मैच नहीं कर सकते। मेरा टूटा दिल खाना ही छोड़ सकता है। तुम तो टूटे दिल का हाल समझ सकती हो ना? क्या सच में तुम्हारा दिल टूटा है? बताओ ना। बीवी की वजह से ही टूटा है, लेकिन मैं उसके सामने क्या हूँ? मैं कर भी क्या सकती हूँ? वो कितनी सुंदर है। तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की की तो उससे कोई तुलना नहीं। और सबसे गलत बात ये है कि वो लड़के उसकी तरफदारी कर रहे हैं और हमें सच बोलने से रोक रहे हैं। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हम पे ज्यादा लोग भरोसा नहीं करते। लेकिन तुम अलग हो, अगर तुम एक्सपोज करोगी तो लोग जरूर भरोसा करेंगे। तुम्हारा मतलब कि मुझे उसकी पीठ पीछे उसकी बात करनी चाहिए? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। मैं बस सोच रही थी तुम जैसी अच्छी लड़की के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। इसका मतलब हमें एक प्लान बनाना होगा। खाते हुए सोचती हूँ। हाँ। अर्शी,雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我才不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我才不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分